12 सितंबर 1991 अयोध्या राम मंदिर के डिस्प्यूट को देखते हुए तब के प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह एक लॉ पास करते हैं जिसका नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस लॉ के तहत 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थान जिस धर्म का था वो उसी धर्म का रहेगा। इसका मतलब अगर कोई हिंदू टेंपल 15 अगस्त 1947 को हिंदू टेंपल था तो वो हमेशा हिंदू टेंपल ही रहेगा, और अगर कोई मस्जिद 15 अगस्त 1947 को कोई मस्जिद थी तो वो हमेशा के लिए एक मस्जिद ही रहेगी। इस एक्ट के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉजेस भी थे जिनके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट क्लॉज ये था कि 15 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई भी पूजा स्थान इंडिया के अंदर बना है तो जिस डेट को वो पूजा स्थान बना है और जिस धर्म के लिए बना है वो हमेशा उसी धर्म का रहेगा। इसका मतलब है कि जो डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसी को माना जाएगा कि वो पर्टिकुलर जो स्थान है वो किस धर्म के लिए डिवोटेड है। सेकंड, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज था वो ये था कि जो भी पेंडिंग केसेस चल रहे थे इंडिया में कोर्ट्स के अंदर अलग अलग रिलीजियस साइट्स को लेके, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद हो गया, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हो गया, तो इनके लिए भी जो भी पेंडिंग केसेस कोर्ट के अंदर चल रहे हैं उन सारे केसेस को हमेशा के लिए डिसमिस कर दिया जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी इस लॉ के अंदर रखा गया था, और वो एक्सेप्शन ये है कि जो राम जन्मभूमि डिस्प्यूट था अयोध्या के अंदर उसको इस लॉ से बाहर रखा गया था। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जब राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ या जब कोर्ट ने एक डिसीजन 2019 में दिया कि वहां राम मंदिर बन सकता है तो वहां पे कोई भी इशू कोर्ट की तरफ से या लॉ की तरफ से नहीं देखने को मिला। बट अगर ज्ञानवापी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले हमें इस पर्टिकुलर लॉ को या तो टर्मिनेट करना होगा या इसे अमेंड करना होगा। अदरवाइज ये ज्ञानवापी मस्जिद का जो डिस्प्यूट है वो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो सकता, वहां पे मंदिर का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड है। आइए इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करते हैं कि जो ज्ञानवापी मस्जिद डिस्प्यूट है और जो वहां मंदिर का कंस्ट्रक्शन है उसमें अभी करंट प्रोग्रेस क्या है, और जो रिसेंट कोर्ट का डिसीजन आया था जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने काशी विश्वनाथ मंदिर के रिलेटेड जो डिस्प्यूट हैं और जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर डिस्प्यूट हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था, और हमने इनकी पूरी हिस्ट्री भी जानने की कोशिश की थी कि उस मंदिर को कितनी बार तोड़ा गया और कैसे ज्ञानवापी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी हाई रिकमेंडेशन है कि प्लीज आप उस वीडियो को जाके चेकआउट करें ताकि इस वीडियो का पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको इजीली समझ आ सके। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप प्लीज उसे चेकआउट करना ना भूलें। 1991 में हिंदू धर्म के लोग बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करते हैं और ये कहते हैं कि जहां पे अभी ज्ञानवापी मस्जिद बनी है वहां पे मंदिर ही हुआ करता था, इसलिए इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को भी प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के तहत बाहर ही रखा जाए। इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के आने के तुरंत बाद जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो इस पर्टिकुलर लॉ को बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो डिस्प्यूट है उसको भी इस लॉ से बाहर रखा जाए, क्योंकि जहां पे अभी ज्ञानवापी मस्जिद सिचुएटेड है वहां पे एक हिंदू मंदिर ही हुआ करता था। 1991 में ही मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं वो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये अपील करते हैं कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सरासर उल्लंघन है और इसको खारिज किया जाए, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को वहां मस्जिद ही हुआ करता था और इसके सबूत भी पूरी तरीके से अवेलेबल हैं। अगले 20-25 सालों तक ये डिस्प्यूट ऐसे ही चलता है, बट दिसंबर 2019 के अंदर एक लॉयर जिनका नाम था विजय शंकर रस्तोगी वो एक पिटीशन फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर वापस से कि जो भी डिस्प्यूटेड जगह है उसका एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया जाए ताकि ये हमारे पास सबूत मिल सके कि क्या वहां पे एक मंदिर हुआ करता था या रियली वहां पे एक मस्जिद ही है शुरू से लेकर अभी तक। इसके 6 महीने बाद जुलाई 2021 में मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जाकर अपील करती है कि इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे को रोका जाए, क्योंकि वहां पे शुरू से एक मस्जिद ही हुआ करता था और जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा उल्लंघन भी था। इसी के बाद अगले मंथ अगस्त 2021 में 5 हिंदू महिलाएं कोर्ट से अपील करती हैं कि हमें मस्जिद के अंदर जो बेसमेंट वाला पार्ट है जिसे वजू खाना कहा जाता है वहां पे हमें पूजा करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि वहां पे एक शिवलिंग मिला है या वहां पे एक शिवलिंग बहुत पहले से है, जबकि इसका कोई भी अभी तक सर्वे नहीं हुआ था इस जगह का, और ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि क्या वहां पे एक शिवलिंग हुआ करता था या नहीं हुआ करता था। मुस्लिम धर्म के लोग ये कहते हैं कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि वो एक फव्वारा है, बट हिंदू धर्म के जो लोग थे वो शुरू से ये बात मानते आए थे कि वो एक शिवलिंग ही है। इन्हीं डिस्प्यूट्स के बीच 6 मई 2022 को
10 महीने बाद कोर्ट का एक डिसीजन आता है कि उस डिस्प्यूटेड जगह का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया जाएगा, पूरी मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया जाएगा, बट वजू खाना या बेसमेंट उसका कोई भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं होगा। 13 मई 2022 को इस कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगाने के लिए जो मस्जिद कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है कि इस पर्टिकुलर सर्वे को रोका जाए, क्योंकि वहां पे एक मस्जिद है और ये सर्वे जो है वो बिल्कुल एक तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट इस मैटर की सीरियसनेस को देखते हुए ये केस जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को ट्रांसफर कर देते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वही पर्टिकुलर इंसान है जिन्होंने राम मंदिर डिस्प्यूट के फैसले में 2019 में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले 16 मई 2022 को जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो एक ऑर्डर इशू करती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको बोला जाता है कि मस्जिद का वो बेसमेंट एरिया जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है, जहां शिवलिंग के होने के प्रमाण पाए गए हैं, उस एरिया को सील कर दिया जाए और मस्जिद में जो मुस्लिम्स है वो नमाज पढ़ सकते हैं, बट उस एरिया को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता जो कि सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है। 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ सिमिलर ही फैसला आता है और वजूखाना वाले एरिया को सील करने के लिए ही बोला जाता है, बट मुस्लिम्स जो है वो अपना नमाज पढ़ने जा सकते हैं, बट जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के द्वारा कोई भी रोक नहीं लगाई जाती है। इसके तुरंत 2 दिनों बाद ही जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है वो भी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करता है और 19 मई 2022 के रिपोर्ट में ये क्लियरली लिखा हुआ था कि जो वेस्टर्न वॉल है मस्जिद का उसके ऊपर त्रिशूल और स्वास्तिक के सिंबल्स पाए गए हैं और कुछ पुराने इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं मस्जिद के दीवारों पे जो ये क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे एक हिंदू टेंपल ही हुआ करता था जिसको बाद में तोड़कर और वहां पे एक मस्जिद का निर्माण किया गया। आई होप ये जो पूरा डिस्प्यूट अभी तक हमने डिस्कस किया है ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। अब कुछ रिसेंट न्यूज की बात करते हैं जिसकी वजह से वापस से ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है ये बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर है। सो अगस्त 4, 2023 से लेकर अब तक वापस से उस पूरे मस्जिद का जो वीडियो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है वो कराया जा रहा था थ्रू वीडियो फुटेज। इस वीडियो फुटेज की भी जो रिपोर्ट आई है उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि वो डिस्प्यूटेड जगह जहां पे अभी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हो चुका है औरंगजेब के द्वारा, वहां पे एक हिंदू मंदिर ही हुआ करता था और स्वास्तिक और जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं हिंदू, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज के वो भी वहां पे क्लियरली देखने को मिले हैं। इसी को देखते हुए 31 जनवरी 2024 को जो बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने ये ऑर्डर दिया कि अब हिंदूज जो हैं वो उस मस्जिद के अंदर जाके पूजा कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये ऑर्डर भी दिया कि 7 दिनों के अंदर जो भी पूजा करने के लिए जो भी अरेंजमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कर। समझने वाली चीज ये है कि अब जो हिंदूज हैं वो बेसमेंट के अंदर जाके पूजा तो कर सकते हैं, बट अभी तक उस बेसमेंट का जो डिस्प्यूटेड एरिया है जहां पे फव्वारा और शिवलिंग दोनों होने की बात की जाती है अलग अलग धर्मों के द्वारा, उसका अभी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे पूरा नहीं हो पाया है। रिसेंट न्यूज अभी ये आई है कि 5 फरवरी को कोर्ट, बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो वापस ऑर्डर दे सकता है कि वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा वापस से एक रिसर्च कंडक्ट किया जाए उस बेसमेंट के अंदर, ताकि ये पूरी तरीके से क्लियर हो सके कि क्या वहां पे सच में हिंदू मंदिर हुआ करता था या नहीं हुआ करता था। यहां तक हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि ये एक बहुत ही डिस्प्यूटेड मामला है जिसको रिजॉल्व होने में अभी बहुत टाइम लगेंगे, बट जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस पूरे डिस्प्यूट के अंदर, क्योंकि जब तक वो लॉ है तब तक मस्जिद को तोड़ के वहां पे जो मंदिर का निर्माण करना है वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर प्रोटेक्टेड साइट माना जाएगा। अब यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि क्या कोर्ट उस बेसमेंट का जो वापस आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसको कंडक्ट करने की इजाजत देता है या नहीं देता है, और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो ये फैसला करेंगे कि क्या वहां पे एक मंदिर का निर्माण पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर हमें सर्वे के अंदर वापस ये देखने को मिलता है कि वहां शिवलिंग होने के प्रमाण मिले हैं तो डेफिनेटली वहां पे एक मंदिर का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, बट इस केस में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये एक्ट वहां पे एक मंदिर का कंस्ट्रक्शन होना पूरी तरीके से रोकता है। देखना यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कैसे काउंटर करती है। क्या इस लॉ को हमेशा के लिए रिमूव कर दिया जाएगा या इसमें कुछ नेसेसरी अमेंडमेंट्स करके वहां पे वापस एक मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से पॉसिबल करवा दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पास ऑन हो सके। और ऐसे ही सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें सोशल संस्कारी चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसके अपडेट्स आपके फोन पे नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच।